नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेला हो गया है, यानी कि ये लगभग तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नहीं होंगे। इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पद संभाले हुए हैं। और ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे जो चुनाव भर चेहरा बने हुए थे महायुति का और ये उम्मीद पाले हुए थे कि जीतते ही अगले मुख्यमंत्री फिर से वो बन जाएंगे, तो सीधे तौर पर बड़ा झटका एकनाथ शिंदे को लगा है। और ये बात लगभग तय हो गई है कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और एकनाथ शिंदे को तो यहां तक बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताई है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी कि सीटों की बात कर ले तो सीटों के लिहाज से 132 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, यानी 132 विधायक बीजेपी के हैं। और वहीं एकनाथ शिंदे की बात कर ले तो इनकी शिवसेना के 57 विधायक हैं। यानी कि सीटों के लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो उसने वही फॉर्मूला चला कि बड़ी पार्टी हमारी है तो हमारा ही मुख्यमंत्री वहां पर बैठेगा। इसको लेकर जब एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताई, बताया जा रहा है, तो रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान आया जो खबरों में चल रहा है कि उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे खुश नहीं है डिप्टी सीएम के पद से। और यहां तक बात हुई है कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं मानते हैं तो एकनाथ शिंदे को किनारे करके अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के पास उतनी सीटें हैं कि अगर वो शिंदे को किनारे भी कर देती है तब भी सरकार बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी को लेकर खबरों का बाजार भी गर्म है। इंडिया टीवी की खबर है जिसमें लिखा है महाराष्ट्र में बीजेपी के इस बड़े नेता का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, एकनाथ शिंदे को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। अंदर लिखा है एकनाथ शिंदे ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने शिंदे को नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करने को कहा है। यानी कि जो मुख्यमंत्री है उसे आप डिप्टी सीएम का पद सौंप रहे हैं। अब ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है, एकनाथ शिंदे ने ये तो मना कर दिया कि डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वहीं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे हैं अपने शिवसेना के लिए, अपने लोगों के लिए। आज तक की खबर है, लिखा है महायुति में बढ़ा विवाद, शिवसेना बोली डिप्टी सीएम पोस्ट स्वीकार नहीं करेंगे एकनाथ शिंदे। अंदर लिखा शिवसेना कहना है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया। यानी कि सीधे तौर पर नाराजगी शिवसेना की जो है सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब कैसे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया और साफ तौर पर बता दिया है कि सीटें हमारी ज्यादा हैं तो मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, मानो तो ठीक, ना मानो तो किनारे चलो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया है ये बीजेपी के लिए कथित तौर पर गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि इसका सीधा असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। यानी सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र में फॉर्मूला अपनाया गया है, अब क्या वही फॉर्मूला बिहार में भी अपनाया जाएगा। वो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, यानी बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव है और वहां भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सीटों के लिहाज से नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी के आगे कमजोर है। सीटों की बात कर लें तो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में 137 विधायक हैं बीजेपी के और सिर्फ 45 विधायक हैं जदयू के। यानी कि 45 विधायक नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने 2-2 डिप्टी सीएम बैठा रखे नीतीश कुमार के ऊपर, यानी कि 2 डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी के हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। एक फॉर्मूला जो बीजेपी महाराष्ट्र में अपना रही है, ये बात जो है बिहार में नीतीश कुमार के कान खड़े करने वाली है। और नीतीश कुमार को ये समझ में आ रहा होगा
कि बिहार में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, यानी कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी फिर से ज्यादा सीटें लेके आती है तो सीधे तौर पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां बैठाएगी। और क्या फिर नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाएगा, ये कई सवाल खड़े होने लगे। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि चुनाव से पहले ही क्या बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है। अब इसको लेकर भी खबरें चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही वो नीतीश कुमार को लेकर हैं कि नीतीश कुमार क्या इंडिया अलायंस में फिर से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये बात हर जगह कहते नजर आ रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो किसी के साथ जो है गठबंधन नहीं करेंगे, वो बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। वो लगातार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं उनके पैर छूते हैं और बार बार सफाई पेश करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी कर रही है, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ, सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। और यह खेला बीजेपी करे उससे पहले नीतीश कुमार ने बड़े बड़े संकेत देने शुरू कर दिए हैं। खबर क्या है, न्यूज़ 18 की खबर है, लिखा है बिहार विधानसभा में नीतीश तेजस्वी की इशारों इशारों में हो गई बात, चाचा भतीजे के संवाद के सियासी मायने भी हैं क्या। यानी कि विधानसभा में इशारों इशारों में नीतीश और तेजस्वी ने बात की है। अंदर लिखा हुआ है कि हुआ ये कि नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी करीब करीब उसी समय विधानसभा पहुंचे। विधानसभा कार्रवाई शुरू होती उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच इशारों इशारों में बातें हुई। मुख्यमंत्री ने इशारों में तेजस्वी से पूछा कि भाई इतना तनाव में क्यों हो। तेजस्वी ने खिलखिलाकर कहा सब ठीक है। तेजस्वी के इशारे के माध्यम से दिए गए जवाब को सुनकर मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा दिए। बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री के बगल में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे हुए थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के अगल बगल ही बैठे थे। ऐसा लगा कि उन्हें संवाद की भनक तक नहीं लगी। नीतीश कुमार की एक खासियत है कि नीतीश कुमार कुछ करते हैं तो उनके अगल बगल वालों को भनक तक नहीं लगती है। और यही चीज बताती है कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बिहार में असर डालने वाला है। और नीतीश कुमार बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ये बात अच्छे समझ रहे हैं कि सीटों के लिहाज से जब एकनाथ शिंदे को किनारे किया जा सकता है तो सीटों के लिहाज से नीतीश कुमार को भी किनारे करने में बीजेपी परहेज नहीं करेगी। और दो दो डिप्टी सीएम भी इसीलिए बैठाए गए। महाराष्ट्र में भी दो दो डिप्टी सीएम थे, यानी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। अब सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव का संवाद है वो बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। यानी नीतीश कुमार को अगर बीजेपी हल्के में ले रही है तो बीजेपी की बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। और नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाले राजनीतिक घटनाक्रम से बहुत कुछ समझ रहे हैं। एनबीटी की न्यूज है, बिहार पॉलिटिक्स, बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, नीतीश की खामोशी के क्या मायने, तेजस्वी का नया दांव। यानी कि महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम अब सीधे तौर पर क्या बिहार की राजनीति पे असर डालने वाला है। क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे के हाल को देख के सबक ले रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के खेला करने से पहले ही खेला करने वाले? क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल होने वाले? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि वहां सब देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद लेने से मना करेंगे। तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल ये तय हो गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये बातें लगभग तय होती जा रही हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर बिहार में क्या नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं, ये सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।